शोबिस की दुनिया से आप सबको मेरा सलाम। बात करेंगे यमुना जदी का एक साइड पर बुलंजा का फोटोशूट जिसके वीडियो क्लिप्स हद से ज्यादा वायरल हो रहे हैं और दूसरी साइड पर लोग बात करेंगे तेरे बिन को लेके अब्दुल्ला कदवानी खामोश क्यों है। कोई अपडेट सामने आई है नहीं आई, लोगों के जहनों में सौ सवालात जा रहे हैं। इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। यमुना जदी का ये जो फोटोशूट आया है बुलंजा का, जो कि रिलीज हुआ काफी दिन हो गए, जिसके वीडियो क्लिप्स अब बहुत ज्यादा शेयर किए जा रहे हैं। लोग इनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, अपनी अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। और तेरे बिन को लेके क्या कोई अपडेट आई है या नहीं आई, और अब्दुल्ला कदवानी पर लोग क्यों इतने ज्यादा इतराजात उठा रहे हैं और लोग ऐसी बात क्यों कर रहे हैं कि अब्दुल्ला कदवानी को सिर्फ अपने बेटों की ड्रामों की परवाह है, अवाम की नहीं। इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल मोइन इकबाल, आप सब मुखातिब है। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो आप लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं जो लोग भी अपनी कीमती राय का इजहार करते हैं। जिसा कि आपको पता है इस टाइम पर यमुना जैदी जो है अवाम की पसंदीदा अदाकारा हैं, उनको पूरी दुनिया में पसंद किया जाता है। बल्कि अभी उनका ड्रामा चल रहा है कर्जे जान, जो कि उसामा खान के साथ है, जो कि एक यूनिक स्टोरी के साथ आया हुआ है, जिसकी अभी 3 एपिसोड चली है, चौथी आनी बाकी है। मगर उस दौरान भी यमुना जैदी के जो ट्रेंड है वो बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान और ओवरऑल लोगों ने पसंद की है, एप्रिशिएट किया है। और यमुना जदी के किरदार को, जिस तरह का उनका किरदार होता है, उसको बड़ा पसंद किया जाता है। और जिस तरह का उनके फैंस उनके बारे में सोचते हैं, उनके चाहने वाले उनको पसंद करते हैं, इसी तरह यमुना जदी भी अपने फैंस का बहुत ज्यादा ख्याल करती है। और जिस तरह के आपको पता है कि तेरे बिन के बाद यमुना जदी की जो डिमांड थी वो डबल से ट्रिपल हो गई थी। इसके बाद हमने देखा कि यमुना और वहाज के लोगों ने ट्रेंड चलाना शुरू कर दिया, लोगों ने डिस्कस करना शुरू कर दिया। बल्कि तेरे बिन की कोई बीटीएस लीक होती थी या फिर कोई बीटीएस सामने आती थी तो अगले 4 दिन जो ट्रेंड रहते थे वो मीरब, मुर्तसिम, तेरे बिन के रहते थे। और लोगों की सिर्फ एक ही डिमांड होती थी कि हमें तेरे बिन सीजन 2 चाहिए। मैं इसके बारे में डिस्कस करते करते मगर यहाँ पर एक फोटोशूट रिलीज हुआ है यमुना जदी का, जो कि बुलंजा का है। अब उस ब्रांड की जो पिक्चर्स हैं वो तो बहुत ज्यादा वायरल हुई, मगर असल में मजा कब आया आवाम को, जब उसके वीडियो क्लिप्स देखने को मिले। जब वीडियो क्लिप्स मंजर यहाँ पर आते हैं तो अवाम खुश हो जाती है, अवाम जो है अप्रिशिएट करती है। और कुछ लोग ये कहते हैं कि यार मीरब की दोबारा से याद ताजा होगी। कुछ लोग जिस किरदार में यमुना जदी को पसंद करते हैं उस किरदार की बात करते हैं। और कुछ लोग उन स्टेटस को, उन पिक्चर्स को डाउनलोड करके, एडिट करके अपने अल्फाजों में अपने पसंदीदा सॉन्ग्स में लगा के स्टेटस पर लगाते हैं। लोगों की बड़ी डिमांड चाह रही है। बुलंजा के जो क्लिप वायरल हो रहे हैं बेसिकली वो हद से ज्यादा, आप सुन के हैरान होंगे कि पाकिस्तान से ज्यादा दूसरे ममालिक में देखे जा रहे हैं, पसंद किए जा रहे हैं। और कुछ लोग तो ये भी सवालात कर रहे थे कि लोगों ने अक्सर में स्टेटस जब लगाए होते हैं तो लोगों को गलतफहमी हो जाती है। कुछ लोग ये समझते हैं कि यार कोई नया फोटोशूट आने लगा है या फिर कोई नई वीडियो क्लिप आने लगा है। ऐसा कुछ नहीं है, वो बुलंजा का फोटोशूट है जिसकी क्लिप्स और जिसकी बीटीएस अब वायरल हो रही है हद से ज्यादा, जो कि लोगों को पसंद आ रही है। अब 2 से 3 तारीफ के आपको कमेंट सकता हूं। इसके बाद बात करते हैं तेरे बिन सीजन 2 की। अब्दुल्ला नामी सारिफा, इन्होंने लिखा आई एम फ्रॉम बांग्लादेश। मैं बहुत बड़ा फैन हूँ यमुना जदी का, इनके जितने भी ड्रामाज है हाथ से ज्यादा पसंद है। मेरा फेवरेट ड्रामा था तेरे बिन, जिसको हमने बहुत ज्यादा पसंद किया, जिसका इंतजार करते करते अब थक चुके हैं। मगर ये जो फोटोशूट आया यमुना जदी का, जो कोई बुलंजा का है, जिसके क्लिप्स बहुत ज्यादा वायरल हो रहे हैं, कमाल की लग रही है। क्योंकि यमुना जदी की एक चीज बड़ी अच्छी है कि चाहे फोटोशूट हो, चाहे मूवी हो या चाहे फिर ड्रामा हो, हर किरदार, हर चीज वो बखूबी निभाती हैं। यमुना जदी को मैं और मेरी पूरी फैमिली तो पसंद करते ही करते हैं। मैं बांग्लादेश वालों की सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि कभी यमुना जदी हमारे मुल्क में भी चक्कर लगाएं, कभी हमसे भी मुलाकात करें, तो हम जो है यमुना जदी का जिस तरह का इस्तकबाल करेंगे वो सब देखकर हैरान हो जाएंगे। वहीं से एक और सारिफ है, उन्होंने लिखा कि मैं यमुना दत्ती से मिला हूँ। मुझे यमुना दत्ती बहुत ज़्यादा पसंद है। जब इनका टूर था तब हमारी इनकी मुलाकात हुई थी, मगर जब इनको हमने देखा तो हमें पता चला कि यमुना जो है बेसिकली सुपरस्टार नहीं है। मैं खुद इसको पढ़ के हैरान हो गया। इन्होंने लिखा बल्कि यमुना ज़ादी में एक ज़रा-सा भी तकब्बुर नहीं है, एक ज़रा-सी भी चालाकी नहीं है। वो अपने फैन्स का ख़्याल करती है और फैन्स उसका ख़्याल करते हैं। और जब हम इनसे मिले थे और हमने बात की थी, उसके बाद हमें रियलाइज़ हुआ था कि हमारी जो चॉइस है, जिसको हम पसंद करते हैं, वो बिल्कुल ठीक है। और हमें यमुना ज़ादी पे फ़ख्र है कि उन्होंने पाकिस्तानी शोबिस इंडस्ट्री का नाम रोशन किया ही किया है, मगर उन्होंने अपने फैन्स का भी ख़्याल किया है। और फैन्स का ये बिल्कुल सही बात करें कि हमने देखा है तो ना तो आजकल यमुना का कोई ऐसा वल्गर सीन आया, ना तो इस तरह का कोई
फोटोशूट आया जिसमें जिस्म ज़्यादा दिखाया जा रहा हो। आपको पता है आजकल पाकिस्तानी शोबिज़ स्टार जिस तरह के अलीज़ा शाह को आप देख लें कि उन्होंने अब लोगों को, अपने फैन्स को किस तरह ठुकराया है और किस तरह उन्होंने अपने आप में ड्रेसिंग करना शुरू कर दी, किस तरह की उन्होंने वीडियोज़ बनाना शुरू कर दी जो पाकिस्तानी माशरे के खिलाफ है। मगर उनको सिर्फ़ एक ही बात आई थी समझ, जिसमें उन्होंने अपने फैन्स को कहा था कि फैन्स जाएँ तेल लेने, मैं मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, मैं जिस तरह बनूँगी मैं यहाँ पर। यमुना ज़दी की सबसे ख़ास बात ये है कि इन्होंने 2 से 3 प्रोग्राम में बैठ के ये बात की है कि मुझे पता है कि मुझे जो पसंद करते हैं, जो मुझे चाहते हैं, वो मेरे बारे में क्या सोच रखते हैं और मैंने उनको किस तरह अपनी तरफ रखना है। क्योंकि अगर मैं उनका ख़्याल करूँगी तो वो मेरा ख़्याल करेंगे और बाकी जो मकबूलियत मुझे मिली है या जो पहचान मुझे मिली है वो अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते हैं। ये यमुना ज़दी ने एक इंटरव्यू में कहा था जो कि ऑन द रिकॉर्ड मौजूद है। अब ये जो बुलंज़ा का फ़ोटोशूट आया जिसके वीडियो क्लिप्स बड़े वायरल हो रहे हैं, आप सुन के हैरान होंगे कि दूसरे मुल्क में ज़्यादा पसंद किए जा रहे हैं। ओवरसीज़ बहन भाई हमारे ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और जितने भी लोग इनको देखते हैं, इनके क्लिप्स वायरल होते हैं, इनका पेजेज़ बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं इनको। और यमुना ज़दी की एक चीज़ जो सबसे अच्छी है, वो ये है कि जो बुलंज़ा का फ़ोटोशूट आया वो कमाल का हिट भी हुआ है और कम से कम इसको जो देखने वाले थे सारिफ़ीन थे, जो कि बाहर के मुल्कों में थे, उन्होंने 20,000 से ज़्यादा लोगों ने इसको शेयर भी किया, इसको पसंद भी किया, इसके ऊपर ट्रेंड भी चलाए, इसके ऊपर डिस्कस भी किया और इस फ़ोटोशूट के जो वीडियो क्लिप्स हैं, वो इतने ज़्यादा वायरल हुए कि ट्विटर पे इसके 2 दिन ट्रेंड रहे और लोगों ने एक ही बात की है कि यमुना ज़दी ग्रेट वर्क। आपने काम बहुत अच्छा किया है, आपका फ़ोटोशूट बहुत अच्छा आया है। और वहीं पे हमारी जो बहनें, उन्होंने कहा कि जब भी इनका कोई फ़ोटोशूट आता है या उनका कोई भी चीज़ आती है तो हमें कम से कम आइडिया मिल जाता है कि अगर हम उसको परचेज़ नहीं भी कर सकते तो हम उस तरह की चीज़ सिलवा सकते हैं, उस तरह का डिज़ाइन बनवा सकते हैं। और मैंने इसमें इंटरव्यू भी किया हुआ है 1-2 सारे इनका, आपने वो देखा होगा। अब तेरे बिन को लेके लोगों की बड़ी सोच सामने आ रही है। तेरे बिन पे लोग बड़ी बात कर रहे हैं कि अब्दुल्ला कदवानी खामोश क्यों है? कोई अपडेट सामने नहीं आ रही, कोई बीटीएस नहीं आ रही, कोई रिकॉर्डिंग सामने नहीं आ रही। आखिरकार क्या मामलात है? क्या कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ भी है, नहीं हुआ? तो मैं आप लोगों को एक चीज़ वाज़ेह कर देता हूँ, इनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अभी तक साइन नहीं हुआ, क्योंकि जब हमने इसकी डिटेल ली, मैं उल्टा इसके ऊपर आपको हर चीज़ में अपडेट भी देता रहा हूँ कि हमें ये चीज़ मालूम की गई थी और हमें इस चीज़ पे पक्का किया गया था कि ये जो दिसंबर आ रहा है, 24 दिसंबर, जिस पे तेरे बिन की पहली एपिसोड रिलीज़ की गई थी, उसी पे तेरे बिन सीज़न 2 को रिलीज़ किया जाना था। मगर जब हमने उनकी टीम से बात की या हमने जब उनसे पूछा और जब हमें मालूमात हुई, अभी तक ना तो उसका शूट शुरू किया गया है और ना ही कोई ऐसा शेड्यूल सामने आया है कि यमुना ज़दी जो है वहाँ पर जाएँ या फिर उनकी कोई बीटीएस है सामने। तो तेरे बिन सीज़न 2 को लेके अभी तक कोई अपडेट सामने नहीं आई। जब हमने उनकी टीम से पूछा, उन्होंने सिर्फ़ एक ही बात की कि यार ये जो है अब्दुल्ला कदवानी बेहतर जानते हैं कि उन्होंने तेरे बिन सीज़न 2 कब शेड्यूल करना है, कब उसकी रिकॉर्डिंग होगी, कब वो रिलीज़ होगा। मैं तेरे बिन सीज़न 2 की जिस तरह हाइप मिली बनी थी और जिस तरह लोगों ने पसंद किया था, जिस तरह पूरी दुनिया में ड्रामे ने एक रिकॉर्ड और एक मिसाल कायम की है, इस तरह जियो वालों को चाहिए था। कम से कम अगर आपने वेट ही कराना था, आपको अभी तक उसकी कोई ना कोई झलक जो है अवाम के सामने ले आनी चाहिए थी। अब लोग बड़ी बात कर रहे हैं, एक सारिफ़ है उनशा नाम है इनका। उनशा लिखती हैं, तेरे बिन की मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। मैं अब्दुल्ला कदवानी अंकल अपने बेटों को तो प्रमोट कर रहे हैं, अपने बेटे को भी ले आए हैं, छोटे बेटे को भी ले आए हैं। मगर यहाँ पर उनसे सिर्फ़ एक सवाल पूछना चाहूँगी कि यार वो जो जिनकी वज़ह से उनके ड्रामा ज़्यादा देखे जाते हैं, जिनकी वज़ह से उनके ड्रामास पसंद किए जाते हैं और जिन किरदारों की अवाम डिमांड कर रही है, उनका ड्रामा कब आएगा? अब्दुल्ला कदवानी तेरे बिन को लेके जब इंडिया में हाइप बनी थी, जब इंडिया वालों ने तेरे बिन की जैसी कॉपी बनाने की कोशिश की थी, तो आपने अवाम को कहा था कि हम तेरे बिन सीज़न 2 रिलीज़ भी करेंगे, आप लोगों को कम से कम परमिशन लेनी चाहिए। तो आप मुझे बताएँ कि कम से कम इसको 7 महीने होने वाले हैं, तो तेरे बिन सीज़न 2 कब आ रहा है? कोई अपडेट तो दें, आप खामोश क्यों हैं? आप लोग इस तरह की बात कर रहे हैं और लोग इस तरह के कमेंट्स कर रहे हैं। वहीं पे काफ़ी लोगों ने सवालात लिख दिए और अब्दुल्ला कदवानी पे बड़े गुस्से के अल्फाज़ों में उनको पुकारा है। मगर अब्दुल्ला कदवानी की एक चीज़ है कि मैं आप लोगों को एक चीज़ वाज़ेह कर देता हूँ। जिस तरह आपको पता है कि अब्दुल्ला गदवानी जो है अपने बेटे ज़ावियार को, यानी जो कि इस टाइम पे ज़ावियार का कैरेक्टर जो निभा रहा है, जो उसका ड्रामा चाह रहा है, सुन मेरे दिल, जिसमें वो किरदार निभा रहा है, अब लोग बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि यार 8 से 10 महीने गुज़र चुके हैं।
ठीक है, जब इन्होंने लास्ट टाइम अपडेट दी थी अब्दुल्ला गदवानी ने कि अब तेरे बिन सीज़न 2 आपको जल्दी देखने को मिलेगा, मगर अवाम ये सवाल कर रही है कि तेरे बिन सीज़न 2 क्यों नहीं देखने को मिला? तो जब हमारी उनकी टीम के साथ बात हुई और जब हमने उनसे पूछा तो हमें सिर्फ़ एक ही चीज़ का इन्फॉर्म किया गया कि सिर्फ़ अब्दुल्ला गदवानी जानते कि उन्होंने तेरे बिन सीज़न 2 कब अनाउंसमेंट करी है, क्योंकि टीम अवेलेबल नहीं है। जब उन्होंने टीम का ज़िक्र किया तो हमने जब उनसे पूछा कि आखिरकार टीम कौन-सी टीम? तो उन्होंने कहा कि हर कोई अपने-अपने प्रोजेक्ट में बिज़ी है। वहाज अली जो है वो अपने प्रोजेक्ट में बिज़ी हैं, यमुना ज़ैदी जो है मुल्क से बाहर हैं, वो अपने प्रोजेक्ट्स में बिज़ी हैं। बुश अंसारी जो हैं वो अपने प्रोजेक्ट्स में बिज़ी हैं। इसी तरह सब प्रोजेक्ट्स में बिज़ी हैं। जब तक वो अपनी टीम यानी सब ड्रामे के जितने भी किरदार थे फ्री नहीं होगा, उसका शेड्यूल नहीं बनेगा, उसका कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं होगा, उस टाइम तक ये शूट स्टार्ट नहीं होगा। और जब ये शूट स्टार्ट होगा उसके 3 से 4 महीनों के बाद अवाम को पहली एपिसोड देखने को मिलेगी, ये उनकी टीम का कहना था। और इसके अलावा उन्होंने कहा है कि अवाम जो है, हमें पता है बहुत बड़ी डिमांड है, मगर अब्दुल्ला कदवानी जो है वो चाह रहे हैं, मगर अब ये नहीं कंफर्म ना तो उनकी टीम ने हमें किया है कि यार कब रिलीज़ किया जाएगा। मगर एक चीज़ जो है अब्दुल्ला कदवानी और जियो की टीम ने अगर इनकी चाहते तो ये तेरे बिन सीज़न 2 रिलीज़ करके इस टाइम पर पाकिस्तानी शोबिस इंडस्ट्री में एक और ड्रामा लेके आते जो तेरे बिन सीज़न 2 था, जिसने पूरी दुनिया में हलचल भी मचा देनी थी, लोगों ने देखना भी था, लोगों ने ट्रेंड भी चलाना था और लोगों ने डिस्कस भी करना था इस ड्रामे को। वो जो है इस टाइम पे ये सबसे ज़्यादा जो गंद है वो ये कर रहे हैं कि इस ड्रामे को डिले कर रहे हैं, और जब डिले करते जा रहे हैं तो तेरे बिन के चाहने वाले थे, जो फैन्स थे, जो इनको पसंद करते थे, वो आहिस्ता-आहिस्ता इस ड्रामे से दूर होते जा रहे हैं। और लोग बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि जब अब्दुल्ला कदवानी हमारा ख्याल नहीं कर रहे तो हम हर पल जियो का क्यों ख्याल करें? और कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि अगर आप लोगों ने 3 से 4 महीनों में ड्रामा रिलीज़ नहीं किया, तो हम जो है जियो का बायकॉट कर देंगे। वो तेरे बिन के फैन्स के जो जज़्बात हैं और जो उनके लिए ख़यालात हैं, वो हद से ज़्यादा एक ही चीज़ पे फ़ोकस किए हुए हैं, वो है तेरे बिन सीज़न 2। वो है मीरब और मुर्तसिम का किरदार, जिस किरदार को अवाम ने बड़ा पसंद किया है और जिस किरदार के लिए अवाम बेताबी से बैठी भी होती थी 2 दिन। जब 2 दिन इस ड्रामे की एपिसोड आती थी, तो अगले 5 दिन जो हैं, वो हर मुल्क में ट्रेंड चाह रहे होते थे। यमुना ज़ैदी वहाज अली, यमहाज और साथ ही तेरे बिन, इसके ट्रेंड चाह रहे होते थे और लोग डिस्कस कर रहे होते थे और लोग एक ही बात करते थे कि तेरे बिन जैसा ड्रामा कोई नहीं है। अब आपने बताना है क्या तेरे बिन को लेके आप अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं, नहीं कर रहे? और नया जो फ़ोटोशूट आया है जो कि बुलंज़ा का है, इसकी फ़ोटोज़ आपने देखी होंगी, इसके बारे में क्या ख़यालात हैं, क्या जज़्बात हैं? और यमुना ज़ादी और वहाज अली को लेके आप चाह रहे हैं कि इनका ड्रामा आए और कितने टाइम में आए? अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिएगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।